मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का टॉपिक करेंगे प्रत्यय। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यय। तो प्रत्यय को हम शुरू करते हैं इसके विग्रह से। सबसे पहले मैंने प्रत्यय शब्द का विग्रह किया। तो विग्रह करने पर क्या लिखा जाएगा? प्रति प्लस अय। तो प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में पर बाद में। ऐसा शब्द जो साथ में तो है परंतु बाद में है। बाद में का मतलब पीछे। अय का मतलब होता है चलने वाला, पीछे चलने वाला। तो इस तरह से आपकी परिभाषा जो बनती है वो ये बनेगी कि जो शब्दांश शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देना चाहूंगी कि प्रत्ययों का अपना कोई खुद का कोई भी अर्थ नहीं होता। उनका अर्थ किसके साथ बनता है? मूल शब्द के साथ लगने से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। प्रत्यय कहाँ काम करता है? मूल शब्द के साथ। तो प्रत्यय के भेद या मुख्य रूप से मैंने बताए आपको दो। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में क्या चीज होती है? कृत प्रत्यय कहाँ प्रयोग होते हैं? कृत प्रत्यय है वो क्रिया और धातु शब्दों के साथ, धातु के साथ प्रयोग होते हैं कृत प्रत्यय। तो यहाँ मैंने कृत प्रत्यय के उदाहरण लिखे हैं। यहाँ मैंने प्रत्यय लिखे, यहाँ मूल शब्द और यहाँ इसके उदाहरण। तो देखो कि किस तरह से मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़े जाते हैं और ये आपका शब्द बनता है। तो ये जो प्रत्यय जोड़ने के बाद मूल शब्द से जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है? कृदंत शब्द। इन शब्दों को क्या कहा जाता है? कृदंत शब्द कहा जाता है, जो मूल शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ने पर बनते हैं। अक शब्द के लेख शब्द के साथ अक प्रत्यय जोड़ने पर अपना नया शब्द जो कृदंत शब्द बना वो क्या बना? लेखक। इसी तरह से आ प्रत्यय किस में जोड़ा गया? कौन से मूल शब्द में? सूख। सूख के साथ जोड़ा गया तो क्या बना? सूखा। ना प्रत्यय है वो पड के साथ जोड़ा गया तो क्या बना? पडना। इसी तरह से अब हम अगला करते हैं तदित प्रत्यय। तो तदित प्रत्यय में जिस तरह से आपको ये बताया था कि कृत प्रत्यय में मूल शब्द के साथ जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो कृदंत शब्द बनते हैं। इसी तरह से अगर तदित प्रत्यय में मूल शब्द के साथ प्रत्यय जोड़े जाएंगे तो जो शब्द बनते हैं उनको कहा जाता है तदितांत। तो ये शब्द पहले आपको बोलना और लिखना दोनों ही आने चाहिए। तो यहाँ मैंने आपके उदाहरण लिखे। प्रत्यय कौन सा लगाया? आनी। कौन से मूल शब्द के साथ लगाया? नौकर। नौकर मूल शब्द के साथ प्रत्यय लगाने पर जो तदितांत शब्द बना वो कौन सा बना? नौकरानी। इसी तरह से ईय शब्द मैंने जो ये प्रत्यय है, ईय जो शब्दांश है ये मैंने कौन से शब्द के साथ लगाया? भारत के साथ। भारत मूल शब्द है, ईय है ये शब्दांश है, प्रत्यय है। तो इससे शब्द क्या बना अपना? भारतीय। इसी तरह से पन शब्दांश यानी प्रत्यय को लड़का मूल शब्द के साथ जोड़ा गया तो शब्द क्या बन गया? लड़कपन। तो इस तरह से बच्चे आपको प्रत्यय अच्छी तरह से समझ आने चाहिए। आप इसके उदाहरण को और अच्छी तरह पूरा करोगे, समझने की कोशिश करोगे ताकि हम इसको अच्छी तरह समझकर अपने आप करना सीख सके, प्रत्ययों की पहचान करना सीख सके। इसमें मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगी ताकि इसको आप और अच्छे से कर सको। जैसे मान लो मैं आपको शब्द लिख कर देती हूँ कि ये शब्द लिखा हुआ है, इसमें आप मूल शब्द अलग निकालो और प्रत्यय अलग निकाल लो। तो ये आपको आना चाहिए कि इसमें मूल शब्द है क्या। तो मूल शब्द इसमें क्या रह जाता है? मिल। मिल मूल शब्द रहा तो प्रत्यय क्या रहा? आन। तो इस तरह से आपको ये प्रत्यय का पूरा चैप्टर ये समझ में आ गया होगा। आप इसके उदाहरण अच्छी तरह से करोगे। थैंक यू।